हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यानी आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के साइंस जीके के टॉप एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज ये 34 की वीडियो रहे, पार्ट रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके हमने समझते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज। मुझे ये बताइए जो ऑप्शन में रहे इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है। कोविड-19 ये भी एक वायरल डिजीज है। वायरल मतलब जो वायरस रहे वो है, आपको पता ही होगा, जो सारस कोवाक रहे, पता ही होगा सारस कोवाक। यानी कोविड-19 इसलिए रहे क्योंकि ये 2019 में ये फैले थे, काफ़ी तबाही मचा कर रखी थी, आपको पता ही होगा इसके बारे में, है ना। एंड इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा। इन्फ्लुएंजा असल में 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की, जैसे इन्फ्लुएंजा 1 होती है, इन्फ्लुएंजा 2, इन्फ्लुएंजा 3 एंड इन्फ्लुएंजा 4, ऐसे करके 4 टाइप्स के रहे। एंड इन्फ्लुएंजा रहे एंड कॉमन कोल्ड ये जो रहे, ये भी कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। जैसे राइनो वायरस जो रहे ये है कॉमन कोल्ड। यानी क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। वैसे भी और भी काफ़ी सारे बातें रहे, और भी रहे, जो जैसे HMPV हो गया अभी के टाइम में। HMPV जो कि पता ही होगा, जो HMPV रहे वो काफ़ी चर्चा में थे न्यूज़ में। HMPV जो रहे चाइना में फैलती। HMPV हो गया ह्यूमन पापिलोमा, यानी ह्यूमन मेटा पापिलोमा वायरस। एंड ध्यान में रखिएगा ह्यूमन पापिलोमा वायरस एंड पारा इन्फ्लुएंजा जो क्या रहे, पारा इन्फ्लुएंजा जैसे रहे, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे के सारे रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में क्या रहे। कॉमन कोल्ड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो कि कॉमन वायरल इलनेस एंड देन इट इज अफेक्टेड ऑफर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहे, इससे अफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो रहे अनदर कॉमन वायरस एंड देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहे। कोविड-19 जैसे हो गया ये रेस्पिरेटरी इलनेस एंड कॉज बाय द कोरोना वायरस। एंड चिकन पॉक्स जो रहे, ये जो चिकन पॉक्स रहे ये हाईली कंटेजियस एंड देन वायरल इन्फेक्शन एंड दैट कॉज बाय द रस, ध्यान में रखना। एंड स्मॉल पॉक्स जैसे हो गया, जैसे फॉर्मली जो कि वाइड स्प्रेड एंड अनदर डेडली डिजीज दैट वाज विन इराडिकेट एंड ग्लोबली थ्रू दी वैक्सीनेशन से ये इराडिकेट किया जा सकता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मुझे ये बताइए जो सबसे ज़्यादा जो शुगर है ह्यूमन बॉडी में वो है ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज, यस। और एक बातें रहे, जो फ्रुक्टोज है ना, इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, C6H12O6, ऐसे भी आपको ये 12 है, C6 माफ़ करिएगा, C6H12O6 यही रहे। एंड ग्लूकोज की फार्मूला भी C6H12O6। सो मतलब ये दोनों के दोनों C6H12O6 रहे, ये दोनों के दोनों। एंड बात करें जो कि C6H12 इसलिए क्योंकि रहे, इसके हालांकि इसका नाम सेम है फिर भी इसके जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा। कैसे, देखिए जैसे इससे पहले ये भी बता देता हूँ, जैसे यहाँ कार्बन रहे 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6, ख़त्म। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन की जो बनावट रहे, यानी हाइड्रोजन जो रहे ऐसे रहती है। यहाँ मान लो क्या रहे, हाइड्रोजन एक रहे एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ रहे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर। एंड देन यहाँ OH यानी जो अल्कोहल की ग्रुप रहे, एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन होती है। जैसे यहाँ जो रहे ये है H2OH यानी CH2OH यहाँ रहे ना। और जो बातें रहे, और जो और एक स्ट्रक्चर रहे ना ये भी इसी तरह रहे, फिर इसके बनावट में कुछ अलग से आपको देखने को मिलेगा, देखना 1 2 3 एंड देन 4 5 6, ख़त्म। इसमें आपको H2OH यस H2OH या फिर H3OH भी कह लो, जो भी हो। एंड यहाँ भी H2OH रहे, यहाँ भी H2OH रहे, बट यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड पर O देखने को मिला, यानी जो कीटोन ग्रुप रहे वो रहे, कीटोन ग्रुप रहे। यहाँ आपको कीटोन ग्रुप जो कि यहाँ फर्स्ट कार्बन पर रहे कीटोन ग्रुप, एंड देन यहाँ हाइड्रोजन रहे, एंड हाइड्रोजन एंड जो कि
क्या रहा है, OH एंड देन OH ऐसे करके रहे ना, पता ही होगा आपको इसके बारे में, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर रखी है, काफ़ी बार डिस्कस करती। OH ख़त्म, और यहाँ जो रहे हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन यहाँ तो रहे, यहाँ क्या होने वाला है, OH, OH ग्रुप रहे, यहाँ OH रहे, यहाँ हाइड्रोजन रहे, यहाँ भी हाइड्रोजन रहे, बस ख़त्म। ये है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसका फॉर्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला, बट ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ध्यान में रखना। द प्राइमरी शुगर प्रेजेंट इन द ह्यूमन जो कि बॉडी इज ग्लूकोज, इट इज़ द मेन टाइप ऑफ द शुगर फाउंड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड देन द सर्व्स एज द बॉडी प्राइमरी शुगर ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाइल अदर शुगर्स लाइक द फ्रुक्टोज एंड देन सुक्रोज फाउंड इन द फूड। ध्यान में रखना, फूड में ध्यान में रखना, जो फ्रूट रहे ना, फ्रूट में फ्रुक्टोज पाई जाती है। सबसे जो मतलब सबसे जो ज़्यादा जो क्या रहे जो ज़्यादा मीठा होती है वो फ्रुक्टोज होती है, ध्यान में रखना। एंड ब्रोक डाउन द ग्लूकोज एंड देन द जो कि डाइजेशन ऑफ द बॉडी यूज, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट इंक्लूडिंग ओरल हो गया, एंड देन ओरल, एनल एंड जो वेजिनल सेक्स रहे इसके माध्यम से फैलती है। सबसे जो मतलब सबसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के मामले में सबसे जो लार्जेस्ट सेक्सुअल डिजीज़ वो है क्लामाइडिया, यानी ऑप्शन ए हो सकता है। हालांकि ये ऑप्शन जितना भी रहे ये सारे के सारे सही है, बट अगर आपको ये क्लामाइडिया सबसे ज़्यादा जो कि खतरनाक होती है, यानी ये सारे के सारे सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे के सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे आपको पता ही होगा। HIV का मतलब क्या है, जो ह्यूमन इम्यूनोवायरस। एड्स का मतलब क्या है, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पता ही होगा आपको। एंड फिर HSV, जो HSV रहे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, वो है हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस होती है। एंड ऐसे और भी याद आ रहा है मुझे, जो HSV और एक रहे HSV, वो है HSV मतलब वो भी हर्ब्स सिम्प्लेक्स वायरस, ध्यान में रखना। सारे के सारे जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्लामाइडिया जो कि इज ए लार्ज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, एंड देन प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू दी सेक्सुअल कंटैक्ट इंक्लूडिंग ओरल, एनल एंड देन वेजिनल सेक्स के माध्यम से, एंड देन प्रिविलेंस एंड देन क्लामाइडिया इज ए कंसिडर्ड एज द फोर जो कि द मोस्ट कॉमन STD ग्लोबली, एंड देन स्पेशली जो कि एमॉन्ग यंग अडल्ट में ये देखी जाती है। ट्रांसमिशन जो रहे इट इज़ द स्प्रेड थ्रू दी वेजिनल एनल सेक्स, बस ध्यान में रखना। एंड देन सिम्टम जो रहे वो है ऑफन असिम्प्टोमेटिक, एंड देन व्हाट कैन बी कॉज्ड बाय द सिम्प्टोमेटिक लाइक द पेनफुल एंड देन यूरिनेशन में, एंड देन डिस्चार्ज एंड देन ब्लीडिंग, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, अनेमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी, आपको पता ही होगा। अनेमिया ये आयरन के डेफिशिएंसी, असल में सिर्फ आयरन नहीं है, आयरन भी सही है, विटामिन B12 एंड देन फोलेट। जो बेबी रहे ना, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन रहे, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयरन की मात्रा, इसलिए इन्हें आयरन की गोली यानी आयरन की टैबलेट जो रहे वो दी जाती है, पता ही होगा आपको। विटामिन B12, फोलेट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि डिफिशियंसी के कारण से ये अनेमिया देखने को मिलती है, ध्यान में रखिए। ये कि ब्लड डिजॉर्डर है, ये बातें ध्यान में रखना। एंड और भी इसके साथ और एक विटामिन रहे, विटामिन A की डिफिशियंसी, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर देखते हैं अनेमिया ए कंडीशन ऑफ द जो कि कैरेक्टराइज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी, एंड देन द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड प्राइमरीली अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12, फोलेट। आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ध्यान में रखना। मोस्ट कॉमन पूछे तो वो आयरन डेफिशिएंसी। सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ये RBC मतलब रेड ब्लड सेल, ध्यान में रखिएगा। इसके टाइम 120 डे, एंड इसके टाइम बताना फिर कितनी की रहे। एंड प्लेटलेट की जो कि 7 डे रहे, इसके 12 डे रहे, 12 से 20 डे रहे, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं फिर व्हाइट ब्लड सेल प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, दे हेल्प इन दी फाइटिंग एगेंस्ट जो कि डिजीज एंड देन इन्फेक्शन एंड देन एलर्जी के एगेंस्ट में, एंड फॉरेन पार्टिकल्स। दिस सेल कीप आवर बॉडी सेफ एंड देन हेल्दी। व्हाइट ब्लड सेल कॉज द सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। तो देखते हैं नंबर 6 पर क्या रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेरिकल्चर, बताइए सेरिकल्चर का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेरिकल्चर।
सेरीकल्चर का मीनिंग है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म या फिर कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क वर्म रहे इससे इसकी कल्टीवेशन, इसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। फिर ये जो भी ऑप्शन में रहे सारे के सारे एक एक करके मुझे बताना, जैसे पीसी कल्चर, बार्ड कल्टीवेशन या जो बार्ड फार्मिंग, बार्ड कल्टीवेशन नहीं फार्मिंग कहा जाता है, बी कीपिंग। जैसे फिश कल्टीवेशन को ये है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर कहा जाता है। बार्ड कल्टीवेशन ये है बार्ड फार्मिंग, ये है पोल्ट्री, पोल्ट्री कहा जाता है। बी कीपिंग को कहा जाता है एपीकल्चर, एपीकल्चर कहा जाता है। तो देखते हैं डिटेल में। सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ द सिल्क वर्म की कहा जाता है टू प्रोड्यूस द सिल्क थ्रू दे आर जो कि आर सेवरल कमर्शियल स्पेसिस एंड देन species of the silkworm. The caterpillar, जो caterpillar of the domestic silkworm, silk moth is the most widely used to the intensively study and then silkworm. Next number 8, rabies is viral infection। पता ही होगा rabies। और एक rabies से याद आ रहा है आपको बताऊंगा, rabies इन्फेक्शन जो कि डिजीज एंड इट इज़ which टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल डिजीज। ये जो वायरल डिजीज है ना, ये वायरल डिजीज जैसे कि क्या रहे, जो वायरल डिजीज, ये जो वायरल डिजीज रहे, ये तो नंबर 7 की क्वेश्चन होना चाहिए, ये 8 रहे। बस देखते हैं जो भी रहे, जो कि ये जो वायरल इन्फेक्शन ये है न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन। क्लियर इतनी सी बात, न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन इसे कहा जाता है। हालांकि न्यूरॉन डिजीज जो ये भी सही है, बट इसके जो एग्जैक्टली आंसर है न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन। ये एक वायरल इन्फेक्शन जो राबिस रहे, जैसे कि जो कुत्ते रहे, कुत्ते या फिर जो काटने से ये फैलती है, ध्यान में रखना। एंड जो वोल्फ रहे, जो भी रहे, वो काटने से ये फैलती है। जैकेल रहे, ये काटने से फैलती है, ध्यान में रखना राबिस। एंड और भी काफ़ी बातें रहे जो वायरल डिजीज रहे, वो जैसे पोलियोमिलिटीज, ये वायरल इन्फेक्शन है। एंड वेस्ट नाइल वायरस, ध्यान में रखना, ये भी वायरल इन्फेक्शन। एंड बात करें जो न्यूरोलॉजिकल वायरल इन्फेक्शन, इसे जूनोसिस डिजीज भी कहा जाता है, पता ही होगा आपको, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस करी थी। जो जूनोसिस डे रहे, कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 6 जुलाई को, यानी कल नहीं, जो परसों रहे वो ऑब्जर्व करी गई थी जूनोसिस डे। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, जो एनिमल रहे, जो एनिमल जो भी रहे एनिमल, इससे सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ रहे ना, लगभग 75 से 80% जो डिजीज़ रहे वो जानवर से फैलती है, जानवर से ह्यूमन तक पहुंचती है, ध्यान में रखिएगा। जैसे ये राबिस हो गया, ध्यान में रखना। एंड 6 ये ऑब्जर्व करी जाती है 6 जुलाई को। फर्स्ट जो वैक्सीनेशन लगवाया गया था वो 6 जुलाई, इसलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है। राबिस इज वायरल डिजीज कॉज बाय द, जो कि लाइसा वायरस एंड देन द बिलोंगिंग टू दी जो रावोविरिडी, जो रावोविरिडी कहा जाता है फैमिली। इट इज स्पेसिफिकली जो क्लासिफाइड एज द जीनोटिक न्यूरोपैथिक RNA वायरस। दिस मीन्स इट इज वायरस दैट कैन बी द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमन तक फैलती है। अफेक्ट द जो नर्व्स रहा है, ये इसे अफेक्ट करती है सिस्टम एंड देन RNA आज इट्स जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फास्ट क्लोन एनिमल, वर्ल्ड फास्ट क्लोन एनिमल, ये है नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फास्ट क्लोन एनिमल, ये है डॉली, पता ही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉली। एंड ये एक सीप है, सीप। एंड जब भी हमने सीप के बारे में डिस्कस करते, और एक सीप SHIP, देखिए ये एक इडियम रहती है, मतलब इडियम मतलब अगर आपको ग्रुप ऑफ सीप पूछे तो, ये सिप की ग्रुप पूछे तो ग्रुप ऑफ सिप, इसे कहा जाता है फ्लॉक कहा जाता है। यानी इसके जो ग्रुप रहे, जो इकट्ठा एक ही जगहों पर रखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लीट कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा ये बात है, फ्लीट कहा जाता है, ये है फ्लॉक कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन एंड बात करें, ये जो इन्वेंट करवाया गया था डॉली जो रहे, ये इन्वेंट करवाया गया था प्रोफेसर सार यान विल्मट
विलमंट, इनके द्वारा ये क्या रहा है, डॉली जो रहा है ये जो कि इन्होंने ये इन्वेंट करी थी, ध्यान में रखना, प्रोफेसर साल विलमंट एंड सो सर यान विलमंट। एंड इन्होंने इनकी जो डेथ हुआ है रिसेंटली, आपको पता ही होगा 79 एज में इनका डेथ हो चुकी है, जो 11/9/2023 में, ध्यान में रखना। देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। द फर्स्ट क्लोन एनिमल वाज डॉली द शिप एंड शी वाज द फर्स्ट मामल क्लोन इन द अडल्ट एंड देन सोमैटिक सेल से जो कि इन्हें डेवलप करवाया गया था। और बात ऑन द जुलाई 5, 1996 में। एंड देन रोजलिन जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड की, एंड देन मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड देन साइंटिफिक हिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर 10, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। ह्यूमन जो ब्रेन रहे ना, जो ब्रेन ऐसे करके रहे ना, इसके एक ऊपर में एक परत होती है, यानी एक परत होती है झिल्ली तरह की। ये जो मेम्ब्रेन रहे इसे क्या कहा जाता है, ये है मेनिंजस। इसका डिजीज को क्या कहा जाता है, मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ध्यान में रखना। CSF का मतलब जानते हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है, जो ब्रेन में जो पार्ट होती है ना, ब्रेन में जो अपर ब्रेन एंड जो हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इसमें जो चैम्बर होती है, इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा, शॉक से ऑब्जर्व करने के लिए। और जो ये मेनिंजाइस रहे, इसके नीचे भी वो फ्लूइड रहे, कौन सी फ्लूइड, CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्लियर। एंड एपिकार्डियम जो है ना, ये आपको बता देता हूँ, जैसे जो आपके जो हार्ट रहे, बस ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, बस जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। जो हार्ट रहे, मान लो ऐसे जो चैम्बर रहे ना, जो कितने के चैम्बर रहे हार्ट में, 4 चैम्बर रहे ह्यूमन ब्रेन में। एंड ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, जो ऐसे करके जो हार्ट रहे ना, एंड जो यहाँ जो चैम्बर होती है, इसमें जो लेयर पाई जाती है ना हार्ट में, एक तो रहे एपिकार्डियम, यहाँ रहे एपिकार्डियम, और एक मायोकार्डियम रहे, और एक पेरिकार्डियम, ध्यान में रखिएगा, ऐसे करके ये लेयर पाई जाती है। एंड जैसे राइट वेंट्रिकल, अपर जो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट क्या रहे वेंट्रिकल, जो अट्रियम एंड जो वेंट्रिकल जो रहे, राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, पता ही होगा आपको इसके बारे में। जो सेमीलुनर वाल्व रहे, काफ़ी बातें रहे हार्ट के बारे में। क्या आप जानना चाहोगे कि हार्ट के बारे में, नीचे कमेंट करना, वो हमने सारे के सारे पिक्चर फॉर्मेट में सारे के सारे डिस्कस करेंगे, तो बताना नीचे। द ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 लेयर मेम्ब्रेन एंड कलेक्टिवली जो कि कॉल्ड द मेनिंजेस, एंड मेनिंजेस कहा जाता है। द लेयर एंड द ड्यूरामीटर कहा जाता है आउटर मोस्ट पार्ट, एंड देन अर्चन मैटर, एंड देन मिडिल जो रहे, एंड पियामीटर कहा जाता है इनर मोस्ट को, ध्यान में रखिएगा ये बातें। एंड जो ब्रेन की वेट बताना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, 1350। एंड जो कौन रहे, जो आइंस्टाइन रहे, इनकी जो ब्रेन रहे ना, इनकी थोड़ा सा अलग था, इनके थोड़ा सा ज़्यादा था, ध्यान में रखना। 1350 इसके ब्रेन की जो 1350 ग्राम है, ध्यान में रखना। एंड फिर ये बताइए, जो मेनिंजाइस रहे ना, ये जो कवर रहती है, जैसे मान लो ये ब्रेन रहे, ऐसे करके ब्रेन रहे ना, ऐसे करके ब्रेन रहे, एंड जो ये जो लेयर है, लेयर के ऊपर में और एक पाई जाती है, जो हड्डी पाई जाती है, वो क्या रहे, जो ये रहे जो हड्डी, वो है क्रैनियम, क्या कहा जाता है, क्रैनियम। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।